नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक हुई और उस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अवैध बस और टैक्सी स्टैंड हटाने के पूरी तरह से निर्देश दिए हैं और कहीं पर अवैध बस टैक्सी स्टैंड मिला तो थानेदार नपेंगे, ये सीधे संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके अलावा डग्गामार बसें चली तो जिम्मेदार जो होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए ये पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि अवैध पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां खड़ी रहती है उनको हटाया जाए और साथ ही डग्गामार वाहनों को, और इसके अलावा ढाबों को लेकर भी ये कहा गया है कि सड़क किनारे जो ढाबे बने हुए हैं अगर वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो उन ढाबों को भी बंद किया जाए। तो ये टीम 9 के साथ बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे ये कड़ा संदेश दिया है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा अवैध बस स्टैंड, अवैध टैक्सी स्टैंड, जहां पर लगातार वाहनों की भरमार रहती है, जाम की स्थिति बनी हुई रहती है और साथ ही साथ हादसों का खतरा भी बना रहता है। इसीलिए अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीधे सीधे चिन्हित किया जाए पूरे शहर में कहां पर अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और अवैध तरीके से जो वाहन चल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। तो अवैध तरीके से बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और कहा है कि थानेदार नपेंगे। अगर कहीं पर भी अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड मिला तो डग्गामार बसें अगर चली तो जिम्मेदार जो होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये भी संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। और उसके अलावा आपको बता दें कि तमाम ऐसी बातें टीम 9 के साथ ये बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री ने कही हैं। तो जाहिर है आने वाले दिनों में किस तरह से परेशानी ना हो आम जनता को, इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए टीम 9 के साथ ये बैठक में तमाम अहम जो फैसले हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं और जिसमें अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, डग्गामार वाहन, इन चीज़ों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा असर भी देखने को मिलेगा। लखनऊ से खबर है, माइनिंग मित्र पोर्टल का लोकार्पण हुआ है। सीएम योगी माइनिंग मित्र पोर्टल का लोकार्पण शाम 6:30 बजे कार्यक्रम होगा जिसमें खनिज विभाग के विभागीय पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। तो सीएम योगी लोकार्पण करेंगे माइनिंग मित्र पोर्टल का। शाम 6:30 बजे का यह कार्यक्रम है। कई सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण के लिए ये पोर्टल है। तो फिलहाल माइनिंग मित्र पोर्टल का लोकार्पण होगा। ये 6:30 बजे का इसमें वक्त रखा गया है। कई सेवाओं माइनिंग मित्र पोर्टल के लोकार्पण के बाद आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि माइनिंग मित्र पोर्टल के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि शाम 6:30 बजे जब कार्यक्रम होगा, इसका लोकार्पण होगा, तो कहीं ना कहीं खनिज विभाग के विभागीय पोर्टल के लोकार्पण के बाद कुछ दिनों में विभागीय सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण के लिए यह पोर्टल बेहद कारगर साबित होगा। और खबर लखनऊ से, जहां पर विधान परिषद के सभापति ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 22 मई को दोपहर 3:30 बजे सभापति ने बैठक बुलाई है। विधान भवन के कक्ष संख्या 77 में यह सर्वदलीय बैठक है। सभी पार्टियों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। तो विधानसभा सत्र के पहले ये नेताओं की बैठक बुलाई गई है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है 22 मई को दोपहर 3:30 बजे। सभापति ने विधान भवन के कक्ष संख्या 77 जिसमें सर्वदलीय बैठक होगी और सभी पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के नेता विधान भवन में बैठक 22 मई को दोपहर 3:30 बजे
सभापति ने बुलाई है विधान भवन के कक्ष संख्या 77 में। और सपा विधानमंडल की बैठक स्थगित हुई है, कल होगी। अब समाजवादी पार्टी विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक कल दोपहर 12 बजे सपा मुख्यालय में यह बैठक होनी है। अखिलेश के दिल्ली दौरे के कारण फिलहाल बैठक स्थगित हो गई है। तो आज ये बैठक होनी थी, लेकिन कल ये बैठक होगी क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर हैं, इसीलिए इस बैठक को आज स्थगित किया गया है। कल फिर से बैठक होगी। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि ये बैठक होनी है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ विधायक दल की ये बैठक है। तो देखना होगा कौन कौन पहुंचते हैं इस बैठक में। कल दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में ये बैठक कल होनी है। आज ये बैठक होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा है, इसीलिए आज ये बैठक स्थगित हो गई है। कल ये बैठक होगी और जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो सपा विधानमंडल की यह बैठक स्थगित हुई है आज, कल ये बैठक होगी अब। और तमाम जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि यह बैठक शुरू होगी। तो दिल्ली दौरा है अखिलेश यादव का, इसीलिए बैठक आज नहीं हो पाई और कल अब यह बैठक होगी। और खबर वाराणसी से। वाराणसी श्रृंगार गौरी की पूजा का एक वीडियो सामने आया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है साल में एक बार इस जगह पर पूजा होती है और इस दीवार के अंदर वास्तविक श्रृंगार गौरी का मंदिर है, ये दावा है। अभी एक चौखट को श्रृंगार गौरी मानकर पूजा अर्चना होती है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की इजाजत थी। पिछले साल के चैत्र नवरात्र का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब सामने आया है। तो इस दीवार के अंदर वास्तविक श्रृंगार गौरी का मंदिर है, ये दावा है। और साथ ही आपको बता दें कि अभी एक चौखट को श्रृंगार गौरी मानकर पूजा अर्चना की जाती रही। तो पिछले नवरात्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब ये वीडियो सामने आया है। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन पूजा की इजाजत थी यहाँ पर और पिछला जो नवरात्र था चैत्र का, उसका ये वीडियो बताया जा रहा है पिछले साल का, जिसमें पूजा अर्चना करते हुए आपको भक्त नजर आ रही होंगे श्रृंगार गौरी की। तो श्रृंगार गौरी की पूजा का ये वीडियो, एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पूजा करते हुए आपको तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि वीडियो पुराना है, चैत्र नवरात्र का है, पिछले साल का ये वीडियो है। क्योंकि चैत्र नवरात्र में ही पूजा करने की इजाज़त थी श्रृंगार गौरी की और इसीलिए ये पिछले साल का वीडियो बताया जा रहा है। नवरात्र में पूजा की जाती है श्रृंगार गौरी की और इसीलिए ये पुराना वीडियो पिछले साल का बताया जा रहा है जब पूजा अर्चना यहाँ पर श्रृंगार गौरी की जा रही थी। तो फिलहाल कई सारे अपने अपने दावे हैं ज्ञानवापी को लेकर, लेकिन अब ये एक नया जो वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो भक्त हैं वो पूजा करते हुए चैत्र नवरात्र में पिछले साल जब पूजा हो रही थी उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और मस्जिद के बीचों बीच शिवलिंग मिलने का मामला कोर्ट में है। लेकिन इस बीच गोंडा में एक युवक ने इस शिवलिंग को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखते हुए युवक ने धार्मिक उन्माद को भड़काने का प्रयास किया और इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, आरोपी अशरफ आरिफ की पोस्ट पर मोहल्ले के रहने वाले एक युवक ने आपत्ति जताई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जाति सूचक गालियां दी, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तो फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि अशरफ आरिफ खान निवासी राजेंद्र नगर थाना कोतवाली नगर द्वारा ज्ञानवापी वाराणसी व देवी देवताओं के ऊपर
अपमानजनक टिप्पणी करते हुए समाज में नफरत फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जब ऐसा ना करने के लिए मना किया गया तो अशरफ आरिफ खान द्वारा सोनू सोनकर से अभद्रता की गई। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अशरफ आरिफ खान को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली नगर में प्रचलित है। और वहीं वाराणसी विश्व वैदिक सनातन संघ ने ओवैसी को चुनौती दी है। पत्र लिखकर असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी गई है। विश्व वैदिक संघ के प्रमुख जितेंद्र बिसेन ने यह पत्र लिखा है। कहा है अदालत में आकर कानूनी लड़ाई लड़ें असदुद्दीन ओवैसी। कोर्ट नहीं आएंगे तो कानूनी रूप से उनको नोटिस भेजा जाएगा। मीडिया में भ्रामक बयानबाजी करने पर यह नोटिस भेजा जाएगा। कोर्ट में अपने बयान का साक्ष्य पेश करें। ओवैसी से कहा गया है एक अधिवक्ता रिसर्चर के तौर पर कोर्ट में ओवैसी को आना चाहिए। महिलाओं को लीगल बैकअप देता है विश्व वैदिक सनातन संघ और अब ओवैसी को चुनौती दी है। पत्र लिखकर असदुद्दीन ओवैसी को यह चुनौती दी गई है कोर्ट में आने की। विश्व वैदिक संघ की तरफ से जितेंद्र बिसेन ने दरअसल यह पत्र लिखा है और कहा कि अदालत में आकर कानूनी लड़ाई लड़ें असदुद्दीन ओवैसी। तो लगातार ज्ञानवापी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी टिप्पणी कर रहे हैं कई दिनों से और इसीलिए उनके बयानों की चारों तरफ आलोचना भी हो रही है। और अब ये जितेंद्र बिसेन की तरफ से कहा गया है कि अदालत में आए असदुद्दीन ओवैसी। विश्व वैदिक सनातन संघ ने चुनौती भी दी है। पत्र लिखा है ओवैसी को चुनौती देते हुए और कहा है कि अदालत में आए असदुद्दीन ओवैसी। और खबर मुरादाबाद से, जहां पर बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीजेपी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर पर अज्ञात भीड़ ने हमला बोला। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पिटाई की गई। दरअसल एक शादी के कार्यक्रम में घर वापस लौटते समय भीड़ ने बीजेपी नेता की कार जबरदस्ती रुकवाकर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मारपीट की घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो मुरादाबाद की यह तस्वीर है, अज्ञात भीड़ जो कि जिन नेता पर हमला किया और ये वीडियो वायरल हुआ है। रात का ये वीडियो देखा जा सकता है, अंधेरा है और उसी दौरान का ये वीडियो। कल रात में ताजपुर माफी से डॉक्टर इब्राहिम के भाई की शादी से आ रहा था। मुगलपुरा होते मंडी चौक, अमरोहा और चमकापुर से जैसे निकला कोतवाली के सामने से, तो मैं सीधा आराम से चलता हूँ क्योंकि मैं जो छोटी गाड़ी थी मेरे भतीजे की 0909, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर गई थी। मैं उससे जैसी भी नईआम की प्याऊ से आगे बढ़ा तो मुझे सब्जी मंडी जो गंज की है वहाँ 3 मोटरसाइकिलों ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। जैसे हम उतरे उन्होंने हमको ललकारा, हमने उनको ललकारा और जो है बात आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे जान से मारने की नीयत से ये मेरे ऊपर हमला किया गया था। कल रात में दिनेश ठाकुर जो किसान मोर्चा के नेता हैं, उनके साथ एक घटना हुई है जिसके संबंध में उनके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी। थाना कोतवाली पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, दिनेश ठाकुर ने क्या बताया सर पुलिस को, क्या किस तरह का घटना क्या बताया सर? उनका घटनाक्रम यही था कि वो जा रहे थे, पीछे से कुछ लड़कों ने आके उनकी गाड़ी को आगे रोका है और उनके साथ जो है आपराधिक कृत्य कार्य किया। तारिक सिद्दीकी हमारे संवाददाता मुरादाबाद से फोन लाइन पर जुड़े। तारिक, ये कब का मामला है और वीडियो कहां का है? ये कौन लोग थे जिन्होंने ये मारपीट की है? देखिए शंकर दत्त जी, मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कोतवाली थाना इलाके के बाजारगंज का है। शहर का मुख्य बाजार है। ये देर रात का मामला है, जहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में हिस्सा लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश ठाकुर अपने घर वापसी लौट रहे थे। तभी के जो बाइक, एक स्कूटी से इनकी गाड़ी टकराई थी, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद में इतना बढ़ गया था कि लड़कों ने इकट्ठा होकर इनसे मारपीट की गई है, जिसमें दिनेश ठाकुर घायल हुए हैं। घायल दिनेश
ठाकुर को मुरादाबाद जनपद के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मुरादाबाद जनपद के कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। कोतवाली पुलिस द्वारा सीसीटीवी वीडियो देखी जा रही है, जो वायरल वीडियो है उसके आधार पर 8 से 10 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और वीडियो के आधार पर चिन्हित करके कार्यवाही की जाएगी। जी, अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई आरिफ, और दूसरा बीजेपी नेता का क्या कहना है इस घटना के बाद? देखिए, बीजेपी नेता का ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश है, जान से मारने की कोशिश की, जान से मारने की नियत से हमला किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रदेश में भाजपा सरकार है, उसके बावजूद भी भाजपा जो दबंग है, दबंगों का हौसला आज भी इतने बुलंद है कि भाजपा नेता के ऊपर हमला किया गया और पुलिस ने भी इसमें पूरी सतर्कता बरती है। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंची है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि समय रहते वहां पर जो है पुलिस पहुंच गई, वरना कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। मुरादाबाद में पुलिस भी सक्रिय दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, पुलिस को इसमें बहुत सख्ती बरतनी होगी और ऐसी आगे वाली घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए पुलिस को कड़े कदम जरूर उठाने होंगे। जी, सत्ताधारी दल के नेता इस सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो बाकियों की स्थिति क्या होगी? ये तो असुरक्षा का भाव एक तरह से पैदा होगा, ऐसी घटनाएं होंगी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से इससे असुरक्षा का भाव जरूर पैदा होगा। लेकिन मुरादाबाद की पुलिस की सक्रियता के चलते ये जो है पूरा पुलिस ने जब मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने तुरंत ही जो है हमारा इस मामले का संज्ञान लिया था और कई स्थानों पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी और चेकिंग भी की गई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मुरादाबाद पुलिस द्वारा सक्रिय हो गई है और सीसीटीवी वीडियो जो वीडियो वायरल हुई उससे आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आरिफ इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, खबर जालौन से है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के आटा कस्बे में यूपी सरकार के आदेश का असर दिखा है। प्रशासन ने एनएचआई पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों की जगह पर बुलडोजर चला दिया है और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। तो यूपी सरकार का आदेश था, असर उसका दिखा। अवैध कब्जा करने वालों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। एनएचआई की जमीन पर अवैध कब्जा किया था कुछ लोगों ने और बुलडोजर चला, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया और कब्जाधारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है जमीनों को, क्योंकि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। सीधा आदेश है, कहीं पर भी अगर अवैध कब्जा हुआ है तो उस पर सीधे बुलडोजर चला दिया जाए, अतिक्रमण मुक्त की जाए। तो जालौन की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर बुलडोजर चला है, अतिक्रमण पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, योगी सरकार का बुलडोजर चला है और अब चिन्हित किया जा रहा है जगह जगह जहां पर भी अतिक्रमण है, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और ये तस्वीर जो है वो जालौन की है, जहां पर बुलडोजर पहुंचा, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और कार्रवाई हुई। और खबर संभल से, जहां पर सदर के नूरियों सराय में प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि सरकारी तालाब पर कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण किए गए मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया। तो वहीं इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो संभल में भी बुलडोजर चला है, अवैध तरीके से ये मकान बना हुआ था और यहां पर बुलडोजर चला, मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही, क्योंकि अवैध तरीके से जहां जहां पर निर्माण किए गए हैं वहां पर अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। प्रशासन पहुंच रहा है, बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माणों को। और ये संभल में भी तस्वीर देखने को मिली। और बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना क्षेत्र के औटा गांव में चोर को मोटे पाइप से बांधकर पिटाई करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने चोर को बुरी तरह से पीटा है, जिससे कि चोर पूरी तरह से, आप देखिए, उसको चोटें आई हैं। पिटाई के बाद लोगों ने चोर को पुलिस को सौंप दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राजीव गांधी के पास देश के विकास का विजन था, युवाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान देते थे। इसी का परिणाम है कि युवाओं को 18 वर्ष की आयु में वोट देने का मौका मिला। आज 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और उसके बाद अगर आता है तो राजीव जी को ही याद करेंगे। इन्हीं का देन है आज कि आज पूरी चीज़ इतनी डिजिटल हो गई और
इतना बड़ा रोजगार का दुनिया में साधन हिंदुस्तान के नौजवानों को मिला। इन्हीं का देन है जो 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट दिया। इन्हीं का देन है जो महिलाओं में आज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप देखते हैं आप, सहिया हो गया, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो गए, चाहे वो, ये सारा इन्हीं का विजन था। बहुत बड़ी जो खोज थी, जो सूचना क्रांति उन्होंने करने का काम किया, उसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव की भी सोच उन्हीं की थी, जो गांव की सरकार चुन करके आ रही है। तो हम समझते हैं कि उनकी प्रासंगिकता आज भी है। आज वो होते तो हम ये कह सकते हैं कि जो 21वीं सदी के भारत के बारे में हम सोचते हैं, हम अब तक 25वीं सदी में पहुंच गए रहते। उनकी सोच इतनी आगे तक चलती। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे रांची वासियों को आज राहत मिली है। आज दोपहर में अचानक रांची के ऊपर बादलों ने घेरा डाल दिया और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। हालांकि मौसम विभाग ने भी आज अनुमान लगाया था कि रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश होगी। तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जिस तरह से भीषण गर्मी इन दिनों लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन रांची में बारिश से मौसम सुहाना हुआ, तापमान में गिरावट देखी गई। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जता दिया था बारिश का, और रांची में भी यही अनुमान मौसम विभाग का बिल्कुल सटीक साबित हुआ और रांची वासियों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।